नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि पंजाब में अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के घर ईडी छापेमारी कर रही है। अवैध रेत खनन से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी के साले भूपेंद्र सिंह हनी के घर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है और इसके अलावा भी कई वरिष्ठ नेताओं के घर ये फिलहाल छापेमारी चल रही है। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव हैं और उससे ठीक पहले ये बड़ी ईडी की कार्रवाई पंजाब में हुई है, जो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आपको बता दें अवैध रेत खनन मामला पहले भी सामने आ चुका है और तमाम विपक्षी पार्टियां यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी यानी मुख्यमंत्री पर इस पूरे मामले का आरोप लगा चुकी हैं और एक बार फिर से अब ईडी ने इस पूरे मामले में पंजाब में कार्रवाई शुरू की है। करीब 10 ठिकानों पर यह छापेमारी पंजाब में चल रही है। बताया ये जा रहा है कि दरअसल जो चरणजीत सिंह चन्नी के साले हैं भूपेंद्र सिंह हनी, उन्होंने रेत खनन के ठेके हासिल करने के लिए एक पंजाब रिटेलर्स नाम की कंपनी यानी फर्म बनाई थी और ईडी को यह शक है कि रेत खनन के ठेके लेने में काले धन का इस्तेमाल किया गया है और यही वजह है कि पंजाब के मोहाली से लेकर लुधियाना और पंचकुला तक ये ईडी की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बाद अब पंजाब की सियासत भी बेहद गर्माती नजर आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ही मीडिया के सामने आकर बयान दिया है और कहा है कि उनके रिश्तेदार के घर पर छापेमारी हो रही है, वो मुझे निशाना बना रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, हम इससे लड़ने के लिए तैयार हैं। डब्ल्यूपी चुनाव के दौरान भी यही हुआ था। इस तरीके से कहीं न कहीं केंद्र सरकार पर और तमाम केंद्रीय एजेंसियों को निशाने पर लेने की कोशिश चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा मामला आज सामने नहीं आया है। बल्कि आपको बता दें 2018 में भी इस पूरे मामले में कार्रवाई हो चुकी है और एक बार फिर इस पूरे मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है। तो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के ये करीबी रिश्तेदार हैं यानी उनके साले हैं भूपेंद्र सिंह हनी, जिनके घर पर जिनके ठिकानों पर ये छापेमारी जारी है और ये पूरा मामला गैर कानूनी सैंड माइनिंग को लेकर पंजाब में मोहाली समेत 10 से 12 जगहों पर अलग अलग जगहों पर ईडी ने ये छापेमारी की है। तो कहीं ना कहीं ये छापेमारी चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ाएंगी। पहले ही पंजाब में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है और चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी सत्ता से बेदखल होती दिखाई दे रही है। जिस तरीके से वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यानी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंजाब में हैं, वही आपस में उलझ रहे हैं। फिर चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा हो या फिर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हो, आपस की कलह ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुश्किलें लगातार पंजाब में कांग्रेस पार्टी की बढ़ती दिखाई दे रही। अब इस पूरी छापेमारी को लेकर पंजाब में सियासत बेहद ज्यादा गरमाई हुई है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो लगातार पंजाब में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं, उनका भी बयान सामने आया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये जानकर बहुत दुख होता है कि अवैध रेत खनन के एक मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर छापेमारी की जा रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके रिश्तेदार अवैध रेत खनन में शामिल हैं, ये केजरीवाल का बयान सामने आया है। यानी जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी इस पूरी कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपको बता दें कांग्रेस की नेता अलका लांबा जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में चुनाव प्रचार कर रही हैं, उनका भी इस पूरे मामले पर ट्वीट सामने आया है और उन्होंने लिखा है कि चुनाव से पहले सीबीआई, आईटी और ईडी की रेड बीजेपी का हथियार बन चुकी है। चुनाव से पहले डीएमके चीफ एमके स्टालिन पर आईटी की रेड हुई। चुनाव से एक महीना पहले पंजाब में अभिषेक बनर्जी पर सीबीआई की रेड हुई। एनसीपी चीफ शरद पवार पर चुनाव से पहले रेड की गई। इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, लेकिन अलका लांबा को ये जानने की बेहद जरूरत है
कि ये सारे मामले, फिर चाहे वो MK स्टालिन के घर रेड की गई हो या फिर अभिषेक बनर्जी पर CBI ने कार्रवाई की हो, ये तमाम मामले पुराने हैं जिनमें लगातार कार्रवाई होती रही है। और जहां तक बात चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार यानी उनके साले भूपेंद्र सिंह हनी को लेकर ये ED की रेड का मामला है, तो आपको बता दें पंजाब में 2018 में ही इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई थी और उसके बाद से लगातार ये पूरा मामला सुर्खियों में रहा है। लेकिन अब ED ने जो उनके साले के घर ये पूरी कार्रवाई की है, ED यही छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी है यानी उनके साले के घर की छापेमारी हो रही है, तो ऐसे में कहीं अपने रिश्तेदार को वो कोई जगह तो नहीं दे रहे हैं, यानी उन्हें इस अवैध रेत खनन में कोई सहयोग तो नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की छानबीन भी लगातार ED के अधिकारी कर रहे हैं और यही वजह है कि ये रेड की गई है। लगभग 10 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है, जो पंजाब में एक तरफ चुनावों को लेकर सियासत करवाई है, तो दूसरी तरफ अब ये पूरा मामला भी कहीं न कहीं पंजाब के इस सियासी घमासान में अब छा चुका है और तमाम पार्टियां आपस में हमलावर हैं एक दूसरे पर। जहां बीजेपी लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर रेत खनन का आरोप लगा रही है कि अवैध रेत खनन जो है वो क्या है। तो फिलहाल ED इसी मामले में ये जांच कर रही है कि क्या मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का इस्तेमाल करके ये अवैध रेत खनन का काम किया गया है। इस मामले में अवैध रेत खनन के जरिए करोड़ों की कमाई का शक भी फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ED ने जाहिर किया है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन जारी है। आपको बता दें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर रेत खनन का मामला पहले भी उठ चुका है और कांग्रेस पार्टी के ही एक पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने यह मामला उठाया था। उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं थे, उस वक्त कैप्टन अमरिंदर जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री थे और उनकी अगुवाई वाली सरकार में चरणजीत सिंह चन्नी टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे। हालांकि चन्नी ने उस वक्त ही इन आरोपों को झूठा करार दिया था और अभी भी वो इन तमाम आरोपों को झूठा करार दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं क्योंकि पंजाब में विधानसभा चुनाव है तो उन्हें दबाने के लिए इस तरीके से ये ED की रेड की गई है, ये कार्रवाई की जा रही है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार पंजाब में फिलहाल जारी है। तो पंजाब विधानसभा चुनावों की तारीख भी बदलती गई है और 20 फरवरी को अब पंजाब में विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई फिलहाल चल रही है, इसको लेकर पंजाब में वार पलटवार का दौर जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी और चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर है, मुख्यमंत्री पर हमलावर है कि किस तरीके से अवैध रेत खनन के जरिए ये कमाई कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और सरकार के जरिए की जा रही है, किस तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है और अपनी कमाई की जा रही है। इन तमाम तरीके से बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से चरणजीत सिंह चन्नी पर हमलावर नजर आ रही है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा की ओर से ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि दरअसल मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की जगह उसे छुपाया है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री और उनका परिवार रेत चोरी में शामिल हो वह पंजाब का कोई भला नहीं कर सकता है। इस तरीके से राघव चड्ढा का ये ट्वीट सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हम पहले ही इस बात को कहते रहे हैं कि दरअसल कैबिनेट में कई मंत्री रेत माफिया हैं, इसके बावजूद सीएम चन्नी ने उन्हें कभी नहीं हटाया और कहीं ना कहीं इसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सवालों के घेरे में भी रहे हैं कि दरअसल रेत माफिया कई मंत्री बने बैठे हुए हैं, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल पूछ रही है कि क्या मुख्यमंत्री का साथ इन तमाम मंत्रियों को मिला हुआ है, क्या मुख्यमंत्री के नाम के साथ ये अवैध खनन जो है वो किया जा रहा है और उनमें इनके रिश्तेदार शामिल हैं। तो ये पूरा मामला फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी यानी मुख्यमंत्री के लिए गले की फांस बना हुआ है। भले ही वो तमाम आरोप मढ़कर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन जवाब देना होगा कि आखिर इस तरीके से अवैध रेत खनन का मामला ये निकलकर सामने आया है, तो इस
इसकी सच्चाई क्या है, क्या उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो करीबी हैं, जिनके घर पर लगातार ईडी की रेड चल रही है, उन्होंने इस तरीके से फर्म कंपनियों के जरिए इस पूरे अवैध रेत खनन में कमाई की है और क्या उनके नाम का इस्तेमाल किया गया है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब में प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का मामला, जिस तरीके से पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी, उस पर भी चरणजीत सिंह चन्नी सरकार सवालों के घेरे में है। कांग्रेस पार्टी उस पर भी लगातार मुश्किल में फंसी हुई है। तो दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह लगातार जारी है, वो कांग्रेस को इस बार पंजाब की सत्ता से बेदखल करने का काम बखूबी तरीके से कर रही है और कहीं न कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ही पार्टी के लिए एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और अब ये ईडी की कार्रवाई आखिर कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले वक्त में पंजाब में कितनी मुश्किलें खड़ी होगी, ये 10 मार्च को जब नतीजे सामने आएंगे तो तय हो पाएगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।